हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन का जो हमारा काम चल रहा था, जिसमें हमने 9.2 तक कर लिया था। आज हम करेंगे 9.3। इस 9.3 में हमारा क्या आ रहा है, उसमें हमारे पास आएगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चरों का त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन। इंटीग्रेशन का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम 9.3 एक्सरसाइज के बारे में करेंगे। अब देखो इसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 1/a² प्लस x²। फिर दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो हमारा आएगा 1/√a² माइनस x²। और तीसरा जो हमारा इंटीग्रेशन आने वाला है इसमें वो आने वाला है 1/√x² प्लस a² और x² माइनस a²। ये 4 तरह के इंटीग्रेशन को हम पढ़ेंगे। इनके प्रूफ हम देखेंगे, कई बार पूछ लेता है वो छोटे क्वेश्चंस में। तो पहला देखो 1/a² प्लस x² dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इन सब को करने के लिए हमें ये त्रिकोणमितीय समीकरणें जो हमारी होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये हमें याद होनी चाहिए। जिसमें पहली आती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। दूसरा आता है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। और तीसरा होता है 1 + cot² बराबर cosec² थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। इससे अगर दो इक्वेशन बाकी बनाए तो ये बनेगी 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा, 1 - cos² थीटा बटे sin² थीटा। फिर आपके पास आता है 1 + tan² बराबर sec²। तो इसको हम लिख सकते हैं sec² थीटा माइनस 1 बराबर tan² थीटा, या sec² माइनस tan² थीटा बराबर 1। इसी तरह से 1 + cot² बराबर cosec² होता है। तो cosec² थीटा माइनस 1 बराबर cot² थीटा, और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। ये हमारा होता है। अब इसको हम देखेंगे कैसे। देखो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया 1/a² प्लस x² dx। तो इसमें dx दे रखा है, तो dx का मतलब ये हो गया कि x यहाँ पे हमारा वेरिएबल है। dx का मतलब x में चेंज का मतलब x यहाँ पे वेरिएबल है। तो a यहाँ पे क्या काम करेगा, एज ए कांस्टेंट का काम करेगा। अगर a कांस्टेंट हो गया तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ गया 1/कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि हम x की जगह क्या पुट करें जिससे हमारा आंसर आसानी से आ जाए। तो x की जगह अगर हम देखें तो x की जगह दो तरह के आंसर आ सकते हैं। 1 + tan² थीटा को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, 1 का मतलब कांस्टेंट और tan² का मतलब वेरिएबल, थीटा का मतलब वेरिएबल। कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, हमें एक नया वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पे 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ आप दो तरह के प्रतिस्थापन कर सकते हैं, या तो x बराबर a tan थीटा रख दो, या चाहो तो x बराबर a cot थीटा भी रख सकते हो। दोनों में से कोई एक आप रख सकते हो। तो हमने यहाँ रख दिया x बराबर a tan थीटा। अगर x बराबर a tan थीटा में प्रतिस्थापन किया तो dx बराबर क्या हो जाएगा, a sec² थीटा d थीटा। वैल्यूज़ रख दो 1/a², x² की जगह a tan थीटा रखा तो ये बन गया a² tan² थीटा, a sec² थीटा इंटू d थीटा। तो ये हमारा बन गया 1/a² 1 + tan² थीटा इंटू a sec² थीटा d थीटा। 1 + tan² थीटा का मतलब sec² थीटा, sec² थीटा से sec² थीटा कट जाएगा, ये बनेगा 1/a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हमने माना था x बराबर a tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/a, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x/a। तो ये tan हम वैल्यू रख देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1/a² प्लस x² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ये पहला फॉर्मूले की तरह हम इसको याद कर लेंगे। प्रूफ भी पूछा जा सकता है और फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। दूसरा आ गया 1/a² माइनस x²। a² माइनस x² का मतलब पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल और बीच में माइनस का साइन। तो हम यहाँ x बराबर a sin थीटा पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशंस में देखें तो इक्वेशंस में हमारे पास ये होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। अब 1 को कांस्टेंट मानो और इनको वेरिएबल माने तो 1 - sin² थीटा है, 1 - cos² थीटा। तो x की जगह दो प्रतिस्थापन आप कर सकते हो, x बराबर a sin थीटा भी रख सकते हो और x बराबर a cos थीटा भी रख सकते हो। आपकी इच्छा है जो आप रखना चाहो। तो हमने यहाँ x बराबर a sin थीटा पुट कर दिया। जब आप x बराबर a sin थीटा पुट करोगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा, a cos थीटा d थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin इनवर्स x/a। अब देखो ये प्रतिस्थापन करने से हुआ क्या, ये बन जाए 1/a² माइनस a² sin² थीटा a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो डी थीटा जब आप इसको 1 - sin² थीटा को खोलोगे तो cos² बनेगा, जो रूट से बाहर आएगा तो cos बनेगा, cos से cos कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बनेगा कितना, डी थीटा। ये बन जाएगा थीटा प्लस सी। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, sin इनवर्स x/a प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया।
फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 1/x² प्लस ए स्केयर डी एक्स। यहाँ पे वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, तो एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जब प्लस वाला आए तो हम क्या पुट कर देंगे, या तो ए टेन थीटा पुट कर दो या ए कोट थीटा पुट कर दो। तो आपने ए टेन थीटा पुट कर दिया, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बटाई डी एक्स करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपने कर दिया। तो अब आप जब वैल्यू रखोगे तो एक्स की जगह आपने क्या रखना है, ए टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और साथ में डी एक्स की वैल्यू रख दिया आपने ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ए स्क्वायर को अगर बाहर लें तो ए स्क्वायर को बाहर लेंगे तो रूट से दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो ए बनेगा, ए से ए कट जाएगा, नीचे बनेगा 1/√10² थीटा प्लस 1 और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 10² थीटा प्लस 1 को, तो ये बनेगा सेक थीटा, ये सेक थीटा ये आपस में कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है कितना होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हम एक्स और ए में निकालेंगे, तो हमें पता है टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी, एक्स बटाई, तो 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1 + tan² थीटा, तो ये बनेगा 1/tan थीटा की वैल्यू रख दी आपने x/a, तो बनेगा 1 + x² बटे a²। आपने a² को ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेके बाहर निकाल दिया, ये बन गया 1/a और ये बन गया a² + x²। तो ये हमारा इस तरह का बन गया log 1/a √a² + x² + x/a + c। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + a² + x² बटा ए को हमने यहाँ लेके log m/n से इसको माइनस में लिख दिया, c - log a, और इस पूरे को हमने नया कांस्टेंट मान लिया c1, क्योंकि log a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो इसको आपने एक नया कांस्टेंट मान दिया c1। तो हमारा आंसर क्या बच गया, 1/√x² + a² dx बराबर log x + a² + x² + c1। ये हमारा तीसरा इंटीग्रेशन हुआ। चौथा देखो चौथे में फिर वो आ गया 1/x² - a² dx, तो यहाँ dx की वजह से x वेरिएबल हो गया, a कांस्टेंट हो गया। अब x बराबर हम क्या पुट कर देंगे, a सेक थीटा, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, x² - a², कॉन्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो हमने x बराबर a सेक थीटा पुट करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। आपने इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर दिया, सेक थीटा का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिए ये बन गया 1/a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस a² a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ए को बाहर निकाल दिया आपने, ए से ए कट गया, बचा क्या, सेक थीटा टेन थीटा, और ये बचा सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, tan² थीटा। 10 रूट से बाहर आएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, हमारा कितना बना, सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब हमें पता है सेक की और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटाई, और टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, x² बटे a² -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट करते हैं, टेन स्क्वायर आता है, फिर वही बन गया log x + √x² - a² बटे a को आपने एलसीएम ले लिया। अब इसको लिख दिया log m/n से log m - log n, तो ये c - log a नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम c1 नाम देंगे। तो ये हमारे 4 फार्मूले बने जो किस तरह से थे। पहला फार्मूला हमारा था 1/a² + x² dx, तो x की जगह 10 पुट किया था तो आंसर में भी हमारा tan इनवर्स आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a + c। दूसरे में हमने x बराबर क्या पुट किया था, यहाँ x बराबर आपने क्या पुट किया था, a sin थीटा, तो हमारा आंसर भी आएगा sin इनवर्स x/a + c। फिर हमारे पास आ गया, ये दोनों फार्मूले लॉग में आएंगे, तो 1/x² + a², 1/x² - a², जब रूट में होंगे तो आंसर आएगा log x + √x² + a। हमें सेम वही लिखना है, यहाँ लिख दिया log के साथ x, यहाँ भी सेम x, यहाँ इंटीग्रेशन x² + a² का था तो यहाँ x² + a² का रूट, यहाँ x² - a² का रूट था तो आपने यहाँ x² - a² का रूट प्लस c। ये हमारा 4 फार्मूले आ गए। अब इन 4 फार्मूलों के बेस के ऊपर हम एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, x/1 + x⁴, x/1 + x⁴, तो x⁴ को हमने क्या किया, x² की स्क्वायर लिख दिया, x² की स्क्वायर, और x² को t पुट कर दिया, x² को t जैसे पुट करेंगे तो ये बनेगा 2x dx बराबर dt, x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt/2। अब ये वैल्यू हम अपने इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं, तो ये बना कितना, यहाँ ऊपर तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2, ये हमने dt/2 रख दी, यहाँ बन जाएगा 1 + t², x² की जगह आपने t रख दिया, तो ये बना इंटीग्रेशन हमारा। 1/2 तो चला गया बाहर,
बन गया वन अपॉन वन प्लस टी स्क्र डी टी। अब वन अपॉन वन प्लस टी स्क्र का कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टी प्लस सी। वन अपॉन टू टेन इनवर्स टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स स्क्र, तो बन गया वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स स्क्र प्लस सी। ये फार्मूले में हमने इस सवाल को कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन इस तरह से था। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में दे दिया वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 5dx। इसमें हमने क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। आपने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर आपने पूर्ण वर्ग का मतलब हमें जो हमारे चार फार्मूले दे रखे हैं उन्हीं फार्मूलों में कन्वर्ट करना है, चाहे वो वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का रूट हो, चाहे वो रूट एक्स ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो, उस तरह के फार्मूलों में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखो, ये हमें इसको क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा अपने क्वेश्चन में क्या करना है, जो x का गुणांक है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर ही उस टर्म में जोड़ दो और स्क्वायर ही उसमें घटा दो। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें x का गुणांक कितना था, 4 था। 4 का आधा किया तो कितना आ गया, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 आपने जोड़ना है और 4 ही घटा देना है। तो आपने कर दिया, इसको 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5। अब इसको तो एक साथ लिख लो, इसको एक साथ लिख दो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4 किया तो 1 dx। पहले वाला तो बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये बन गया 1 का होल स्क्वायर dx। अब x माइनस 2 को t मानेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो हमने लिख दिया dt बटे टी स्क्वायर प्लस 1, dt बटे टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये फार्मूला बना वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ये बन गया dx बटे वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के स्क्वायर का रूट कितना होता है, लॉग में आंसर आता है इसका। ये भी आंसर लॉग में आ जाएगा, लॉग टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, टी की जगह x माइनस 2 रख देंगे तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का है, वन अपॉन 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें वही करना है, x के गुणांक का आधा करना है, आधा करके उसका वर्ग कर देना है, वो आपने जोड़ देना है और वही घटा देना है। तो 5/2 करेंगे तो कितना आएगा उसका वर्ग, 25/4। 25/4 आपने जोड़ दिया, 25/4 आपने घटा दिया, तो ये बन गया रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 25/4 dx। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से माइनस को हम कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4, ये एक पक्ष बन गया और दूसरा पक्ष बन गया हमारा 25/4 माइनस 6, 25/4 वाला ये और माइनस का 6 ये 25/4 को तो आपने होल स्क्वायर वाले में ले लिया, ये प्लस का 25/4, 25/4 माइनस 6, तो ये 25/4 माइनस 6 करेंगे तो ये बटेगा 1/4। जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 6 इंटू 4 करेंगे 24, 25 माइनस 24 किया तो 1/4 माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x बटे x की वैल्यू हमारी कितनी है, x माइनस 5/2, ये बन गया 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो सन बन गया साइन इनवर्स x अपॉन ए, x कितना है, x माइनस 5/2, यानी इसको हम लिखेंगे तो कितना बनेगा 2x माइनस 5/2 बटे 1/2। 1/2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, हमारे पास आंसर कितना बचेगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 5 प्लस सी। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने करना है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे x प्लस एक्स क्यूब dx। इसको हमने तोड़ लिया फैक्टर में, पहले को लिख दिया 1 प्लस, इसको तो खोल दिया ऊपर वाले को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और नीचे वाले में से x को कॉमन लिया तो बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अलग अलग कर दो, अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बटा में ये वाला टोटल टर्म गई तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, हमारा बचा 1 अपॉन एक्स dx। आगे वाले टर्म में लिखेंगे तो बनेगा 2x बटे एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1/x dx का कितना हो जाएगा, लॉग मॉड x, और इसका कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, साइन 2x कोस 2x बटे 9 माइनस कोस 4 2x। कोस 4 को हमने लिख दिया कोस स्क्वायर की स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को हमने टी मान लिया, कोस स्क्वायर 2x को टी मानेंगे तो कितना आएगा, पहले पावर का करेंगे, पावर का करेंगे तो कितना आएगा 2 कोस 2x, फिर हम कोस का करेंगे तो माइनस का साइन 2x, और 2x का करेंगे तो 2, जिससे ये 4 बन जाएगा, तो माइनस 4 कोस 2x साइन 2x dx बराबर dt। तो कोस 2x साइन 2x dx बराबर माइनस dt बटे 4, ये हमारा इसका आंसर आया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे हमारे क्वेश्चन में, ये बन जाएगा dt बटे 4, 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, तो आई बराबर कितना हो गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना फॉर्मूला आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
तो -1/4 पड़ा है, इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स कितना है टी और ए कितना है 3, तो साइन इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस सी। तो आई बराबर कितना आ गया -1/4 साइन इनवर्स, टी की जगह हमने रख दिया कोस स्क्वायर 2x प्लस सी, इसके बटा में 3 भी लिख दो, टी की जगह हमने पुट कर देना है, इसकी जगह 3 भी आएगा, साइन इनवर्स कोस स्क्वायर 2x/3, ये हमारा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x अपॉन √1 - 4 की पावर x। अगर ये k साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम देखते हैं कि i बराबर हमारा कितना है 2 की पावर x बटे 1 - 4 की पावर x dx। अब 4 की पावर x को आपने क्या कर दिया, 2 की पावर x की स्क्वायर लिख दी, 2 की पावर x की स्क्वायर करेंगे तो ये 4 की पावर x ही बनेगा, तो बन गया 2 की पावर x बराबर t। अब 2 की पावर x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो कितना बनेगा 2 की पावर x log 2 dx बराबर dt। तो 2 की पावर x dx बराबर कितना आ जाएगा dt बटे log 2। अब dt बटे log 2 हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, dt बटे log 2 √1 - t²। तो ये कितना हो गया 1/log 2 dt बटे 1 - t², और dt बटे 1 - t² का कितना आएगा साइन इनवर्स t, और t किसको माना था 2 की पावर x को, तो 1/log e2 साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये चीज़ और ये आपस में बराबर आ गई, इसकी कंपैरिजन करनी, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि अगर हम इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इसके बराबर आता है, तो k की वैल्यू निकालो, तो हमारा भी आंसर इसी तरह का आएगा। तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे जब इसके साथ, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ तो आया हमारा आंसर 1/log e2 साइन इनवर्स 2x, और वहाँ आया था k साइन इनवर्स 2x, k साइन इनवर्स 2x, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस कंपैरिजन से 1/log e2, और log e2 को हम लिख सकते हैं, जब ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है बेस चेंज हो जाता है, तो इसको हम लिख देंगे log 2e। तो k का आंसर आया हमारा log 2e। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी 9.3 एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट में हम करेंगे 9.4। अब मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप देखने में भी आसानी रहे, आपका ज़्यादा टाइम भी ना हो और आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। और उसके बाद हम करेंगे मॉडल पेपर। ये इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद मैं आपको सीधा मॉडल पेपर ही करवाऊँगा। उसके बाद मैं पहले आपको मॉडल पेपर टेलीग्राम चैनल पे दे दिया करूँगा। उसके बाद आप उस में से जो भी आपके डाउट्स होंगे या जैसी भी हम कोशिश करेंगे, हम सारा जो मैं वीडियो के थ्रू आपको करवाने की कोशिश करूँगा। आप अच्छे से तैयारी करते जाओ, निराश नहीं होना, लगातार अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो। थैंक यू, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।